अमीचंद जी की जीवनी। नित्य सुबह श्याम भाव से प्रतिक्रमण करना उनका नियम नहीं बल्कि रुचि थी। प्रभु पूजा करने के लिए स्नान करना, स्नान करके अपने कपड़ों को खुद धोकर उस पानी को खुले में परटना, समय मिलते ही सामायिक लेकर नए सूत्र, सज्जाए एवं स्तवन पाठ करना, यह उनके जीवन का नित्य क्रम था। पूजा के वस्त्र पहनने से लेकर मंदिर पहुंचने तक कोई न कोई स्तवन के बोल उनके होठों पे हमेशा रहते। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दादा आयो कहकर जैसे प्रभु को बताते कि है प्रभु, मैं तेरे शरण में आया हूँ। भाव से चैत्य वंदन कर सुंदर स्तवन गाकर अपने जीवन को धन्य मानते थे। अट्ठम से लेकर वर्षीत पक तक सारी तपस्याएं करने के बावजूद पर्युषण के महापर्व में हमेशा पौषध में ही रहते थे। सामाजिक जीवन में अनगिनत शुभ कार्य किए, जिसमें उनकी धर्म पत्नी रमिला देवी ने हमेशा साथ दिया। समदड़ी जैन मंदिर की प्रतिष्ठा में लाभ, सोमवार पेट जैन मंदिर के शिलान्यास का लाभ, चौमासे के लाभ, पालीताना में समदड़ी भवन में अपना विशेष योगदान, समदड़ी में ज्येष्ठ गुरुधाम में योगदान, गोरीजी से आगम मंदिर चैत्य, परिपाटी, अनेक पूजन के आयोजन, अनेक शिविर के आयोजन, उपध्यान तप का आयोजन, तीर्थों की यात्रा करवाने का लाभ, संघ मंदिर में अनेक वार्षिक लाभ, सामूहिक अष्ट प्रकारी पूजा का एवं सामूहिक सामायिक के लाभ, आयम्बिल की ओलियों का लाभ, शंखेश्वर के अट्ठम करवाने का लाभ, अनेक सामूहिक तप में ब्यासने एवं पारने करवाने का लाभ, कुंभोजगिरी तीर्थ पर नवानो यात्रा कराने का लाभ, अपने बच्चों की शादियों में भी तीर्थ यात्रा को स्थान दिया, कंदमूल त्याग करने की प्रेरणा हमेशा करते रहते थे। 64 प्रहरी पौषध के लिए बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को जोड़ने का काम किया। इसके अलावा जीवदया उनके जीवन का अभिन्न अंग था। जीवों को कत्ल खाने से छुड़वाना और उनकी देखभाल के लिए अनेक गौशाला एवं पांजरा पोल में हमेशा उन्होंने खूब दिल खोलकर मदद की। यही कारण था अंतिम संस्कार के बाद कोई भोजन आदि ना रखकर 11 लाख की राशि अनेक बेजुबान जानवरों को बचाने में लगाई। साथ साथ अपने मनुष्य जीवन सार्थक बनाने के लिए धानेरा गुजरात अंजन शलाका प्रतिष्ठा का भव्याति भव्य अष्टानिका महोत्सव के साथ साथ जीवित महोत्सव भी करवाया। 30 वर्ष पहले श्रावक जीवन के 12 व्रत उपध्यान करते ही ले लिए थे। तब से केवल 5 जोड़ी कपड़े का नियम तथा सुवर्ण का आजीवन त्याग किया। विशेष बात तो ये थी कि जीवन में खुद के कार्यों को बताना उन्हें पसंद नहीं था। आज वो होते तो ये वीडियो चलाने की अनुमति कदापि न देते। सादा जीवन और उच्च विचार, यही उनके जीवन का मंत्र था। कई लोग उनसे सलाह लेने आते, बहुत ही विनम्रता से उन्हें योग्य मार्ग दिखाने का कार्य करते थे और कई लोग धर्म चर्चा करने में उनके साथ घंटों बीता दिया करते थे। एक बात वो हमेशा सिखाते थे कि अनीति से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, इसलिए अनीति को अपने जीवन से हमेशा दूर रखना। कारोबार के साथ अपनी संतानों को धर्म और सदाचार के संस्कार देने को चुके नहीं। अपने बच्चों के बच्चों तक धर्म के संस्कार देने का कार्य उन्होंने बखूबी निभाया। उन्हीं के संस्कार से बच्चे भी नव्वानु, उपध्यान, 28 सिद्धितप जैसी तपस्या कर पाए। उनकी सुपुत्री पिछले कई वर्षों से सोमवार पेट पाठशाला में कई बच्चों को धर्म के संस्कार देने का कार्य कर रही है। नाना जी के संस्कार बेटी से होते हुए दोहित्री में ऐसे आए कि उनकी दोहित्री समता दीक्षा के मार्ग पे चलने जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमीचंद जी ने प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में अपने जीवन काल में एक श्रेष्ठ पुत्र, उत्तम पति, धर्मनिष्ठ श्रावक, आदर्श पिता, वात्सल्य से भरे दादा, लाड करने वाले नाना, मुनि सुव्रत स्वामी दादा के आराधक और जीवदया की मिसाल, ऐसे कई रोल निभाते 84 साल की उम्र में अलविदा हो गए। उनसे परिचित हर एक इंसान आज भी उनके साथ बिताए हुए पल को याद करता रहता है। यह भी उनके जीवन की एक और सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।